नमस्कार देवियों और सज्जनों। 37वीं रामायणी में जो बीजक रामायणी 30 जैसा ही है, मैं बीजक रामायणी की पक्ति शिव शिव का आहि न सोना चारु वेद चतुर्गुण मौना पे बात हो रही थी। ये चौथा गुण क्या है? चौथा गुण हमारे वैदिक साहित्य के अनुसार चौथा गुण है मोक्ष का। 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। जो 3 नहीं है वो चौथा है, जो 3 से परे है वो चौथा है। वैसे अलग बात है कि हम 3 के बाहर की कोई कल्पना ही नहीं करते। बस 3 गुण है, 3 गुण है, 3 गुण है, हम 3 ही में फंसे हुए हैं, 3 के बाहर जाना नहीं चाहते। और जब तक कोई 3 के बाहर नहीं जाएगा तब तक मुक्त नहीं होगा। तो 3 के बाहर जो जाने वाला चला गया उसका गुण चौथा गुण है, उसका गुण है मोक्ष का गुण, मुक्त का गुण। तो कबीर कहते हैं कि चारों वेद चौथे गुण के बारे में मौन है। चौथे गुण के बारे में वो कुछ नहीं कहते, मोक्ष के बारे में वो कुछ नहीं कहते। मतलब मोक्ष के लिए चारों वेद बेकार है। आलोचना होगी। कबीर वेद के आलोचक हो गए, लेकिन कबीर ही वेद के आलोचक तो भगवान कृष्ण भी हैं। गीता में देखिए वो क्या कहते हैं। गीता में वो स्पष्ट कहते हैं, हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक हैं, इसलिए वह तुझे मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति के लिए तू इनसे परे हो जा। हो गई वही बात। वेद मुक्त नहीं दे सकते, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यहां कबीर हम सबसे कह रहे हैं, बात तो वही हुई। आलोचना तो है वेद की, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जितनी भगवान कृष्ण ने कहा है उतनी ही है। और वही है, पीछे मैं बता चुका हूं कि गीता मध्यमार्गी ग्रंथ है और कबीर मध्यमार्गी संत हैं, इसलिए विचार मिलते हैं। तो चारु वेद चतुर्गुण मौना, एक तो चतुर्गुण का अर्थ चौथा गुण हुआ ये सत रज तमस के अलावा जो है, इसके अलावा इनसे परे हो जाना। और एक चौथा और है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, मोक्ष। तो ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, संन्यास ही मोक्ष का मतलब ये चौथा द्वार है। इस चौथे द्वार के बारे में वेद मुक्त है, वेद मूक है, मौन है, कुछ नहीं कहते। ये चौथा गुण यहां भी मोक्ष का हुआ। और धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं, यहां भी चौथा मोक्ष हुआ। तो ये चतुर्गुण, चौथे गुण के बारे में वेद मौन है, चाहे ये वाला चौथा गुण चाहे वो वाला चौथा। और इसके बारे में जो भगवान कृष्ण कह चुके हैं, तो बाकी की कोई कहने की, बाकी कोई क्या कहता है इससे मतलब नहीं रह जाता। कबीर तो उसी की पुष्टि कर रहे हैं। और महाराज श्री कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसको ज्ञान का मानसरोवर मिल गया उसके लिए वेद ताल तलैयों के समान है। क्या रह गया? इससे बड़ी कोई आलोचना हो सकती? लेकिन इसको आलोचना समझ के हम क्यों देखें? ताल तलैयों की भी जरूरत होती है।
हमेशा मानसरोवर ही काम नहीं करता, ताल तलैयों की भी जरूरत होती है, और ताल तलैयों से ही मानसरोवर की महत्ता का पता चलता है। बाकी गुणों से ही मोक्ष के गुण का, चौथे गुण का पता चलता है। बाकी धर्म अर्थ काम से ही मोक्ष का पता चलता है। इसलिए ये ऐसे नहीं, बेकार नहीं है। हाँ, खाली यह है कि ये मोक्ष के बारे में कुछ नहीं, खाली यहीं तक सीमित रहिए। बाकी वेद बेकार हैं ये नहीं। वेद से परे हो जाए का मतलब क्या है? वेद को फेंकना नहीं, वेद को रखना नहीं। वेद से परे हो जाए का मतलब वेद को रखना नहीं। जो रखे घूमते हैं लोग ना, वो रखना नहीं, रखने से मना कर रहे हैं। भगवान कृष्ण भी और कबीर भी रखने से मना कर रहे हैं। तो ये बीजक की दूसरी पंक्ति। अब ये पंक्ति ग्रंथावली वाली रामायणी में नहीं है, और ग्रंथावली वाली रामायणी में जो पंक्ति है, अब उस पर आते हैं। ग्रंथावली वाली रामायणी में इसकी जगह पर तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो पंक्ति है वो है, जैन बौद्ध और साकत सेना चार वाक चतुरंग विहुना। वैदिक दर्शन के अलावा जो चार दर्शन हैं उनको इसमें कहा गया वो चतुरंग विहीन है। उनमें चौथा अंग नहीं है, चौथा अंग नहीं है। चतुरंग का मतलब चतुर अंग, उसमें चौथा अंग नहीं है। चौथा अंग क्या है? वही मोक्ष। तो रामायणी का अगर उस तरह से अर्थ लगाया जाए, तर्क वाला अर्थ लगाया जाए, तो ये होगा इन चार में चौथा नहीं है। तो क्या मतलब बाकी दर्शनों में है? अब कबीर ग्रंथावली का मतलब होगा बाकी दर्शनों में है, इन चार में नहीं है, बाकी में है। जबकि बीजक की रामायणी कहती है किसी में नहीं है, क्योंकि सभी दर्शन चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो वेद से ही निकले। और जब वेद चौथे गुण के बारे में, अंग के बारे में मौन है, तो बाकी कहां से मुखर हो जाएंगे? बाकी को तो मौन रहना पड़ेगा। ये अंतर मेरा ख्याल है समझ गए होंगे। और ये अंतर हमें तो सायास लगता है। चाहे यह लाने का प्रयास बीजक वालों ने किया हो, जीव शिव का आय न सोना पक्त लाने का प्रयास किया हो, रख दिया हो, या चाहे जैन बौद्ध और साकत सेना चार वाक चतुरंग ये रखने का प्रयास ग्रंथावली वालों ने, प्रयास तो है। अब एक चीज और इसमें देखिएगा, मेरा ख्याल है ये कबीर ग्रंथावली और बीजक में पहली पंक्ति है जहां बौद्ध आया है, जहां बौद्ध धर्म की बुराई है, आलोचना है। बाकी बौद्ध धर्म की आलोचना हमको कहीं दिखाई नहीं दी। यह भी एक पॉइंट है। अब इसमें देखिए बड़े आराम से इन चारों को रखा गया, जैन बौद्ध साकत और चार वाक। बाकी को छोड़ दिया गया, बाकी जैसे कि दूध के दूल्हे हैं। ये अंतर है। ये अंतर संकलन के कारण आया है, चाहे पंथ का संकलन सायास हो चाहे कबीर ग्रंथावली का संकलन सायास हो। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। वैसे भी ग्रंथावली का संकलन जो हमारे सामने ग्रंथावली है, उसका संकलन किसी भजनानंदी द्वारा किया गया है, जो गवैया भी था, उसको गाना होता था और लोगों के बीच गाना होता था, इसलिए लोगों का ध्यान रखना उसके लिए जरूरी होता। खैर ये व्याख्या हो गई। व्याख्या के अब अगली पंक्ति चलते हैं। आगे दोनों में कोई अंतर नहीं है।
तो तीसरी पंक्ति है, जैन जीव की सुध ना जाने, पाती तोर देहुरे आने। कबीर कहते हैं जैन लोग, जैनी लोगों को जीव का ज्ञान नहीं है। बताइए, जहां तक जीव हिंसा की बात होती है, उसके विरुद्ध सबसे प्रखर जैनी है। वो जीव हिंसा न हो किसी तरह से, इसके लिए मुंह पे कपड़ा बांधे रहते हैं, मास्क लगाए रहते हैं, सांसों से कहीं कीटाणु में अंदर चले जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, दिन डूबने के बाद भोजन नहीं, ये सारे नियम जीव हिंसा को रोकने के लिए। और कबीर कह रहे हैं कि वो जीव के बारे में जानते ही नहीं। अब जानना ना जाना कैसे कैसे होता है, व्यवहार से दिखाई दे रहा है। हम क्या जानते हैं इससे मतलब नहीं है, हमको वही जानना समझा जाएगा जो हम करते दिखाई दें। ये मेरा ख्याल है, स्पष्ट है। ये हम जो व्यवहार करेंगे उससे यह जाना जाएगा कि हम क्या जानते हैं क्या नहीं जानते। तो कबीर कहते हैं जैन जीव की सुध ना जाने, उनको जीवों के बारे में ज्ञान ही नहीं है। जबकि जीव कहते हैं कि हर जगह, जैन कहते हैं कि हर जगह जीव है, हर जगह जीव है, हर एक में जीव है, पेड़ों में जीव है, पत्तियों में जीव है, फूलों में जीव है, पानी में जीव है, मिट्टी में जीव है, हर जगह जीव है। तो कहते हैं उनको जीव का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह तो पाती तोड़ देहुरे आने। वह कहते हैं पेड़ पौधों में जीव है, लेकिन उनकी पत्तियां तोड़ करके मंदिर में ले आते हैं। तो भाई जब उसमें जीव है तो क्यों तोड़ते हो? इसका मतलब तुम कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, या तुम्हें जीव के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो जैन जीव की सुध ना जाने, पाती तोड़ देहुरे आने। और क्या, दौना मरुआ चंदा के फूला, ये फूलों के नाम हैं। दौना, मरुआ और चांदनी के फूल, मानव जीव कोट समतूला, सममूला। इसमें ये लोग करोड़ों जीव का वास मानते हैं। इन्हें वो करोड़ों जीव का मूल मानते हैं, लेकिन तोड़ के मंदिर में लाते हैं, बेहुरे में लाते हैं। क्या मतलब हुआ? व्यवहार से तो ये हुआ कि आप जानते नहीं हो, मानते नहीं हो, कहा करो। कबीर की आलोचना व्यवहार पर। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कबीर की आलोचना सिद्धांत पर बहुत कम है, व्यवहार पर आलोचना ज्यादा है, अधिक है। दौना मरुआ चंपा के फूला, मानव जीव कोट सम मूला। यहां शब्द चंदा है और बीजक में चंपा है। फूल तो दोनों हुए। चंदा जब हम कहेंगे तो चांदनी का फूल, और चंपा जब हम कहेंगे तो चंपा का फूल, बस यही अंतर है। और पृथ्वी का रोम उखारें, देखत जीव कोट संहारें। पृथ्वी के, और पृथ्वी का रोम उपारें, और बीजक में है और पृथ्वी के रोम उचारें, देखत जन्म आपनो हारें। इसमें है और पृथ्वी का रोम उपारें, देखत जीव कोट संहारें। और पृथ्वी के रोम उखाड़ते हैं, पृथ्वी के रोए उखाड़ते हैं। पृथ्वी के रोए क्या है? पृथ्वी के रोए क्या है? पृथ्वी के रोए दो अर्थ है। पृथ्वी का रोया उस पर उगने वाली वनस्पतियां हैं, जिसकी बात ऊपर कर रहा है। पत्ती तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं, वो रोम उखाड़ना ही हुआ। और ये शरीर भी हमारी पृथ्वी है। अगर हम इसको पृथ्वी समझें, छीती वाली पृथ्वी समझें, तो इसके रोम उचारें। तो ऐसा समझा जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसी परंपरा है
कि जैनी लोग अब क्या करते हैं नहीं मालूम, लेकिन पहले वो गुरु और शिष्य आपस में ही अपने बाल नोचते थे, उखाड़ते थे। तो यह बाल का उखाड़ना कबीर को बुरा लगता था। तो वो कहते थे और पृथ्वी का रोम उपारे, पृथ्वी के रोए उखाड़ते हैं, देखत जीव कोट संहार। और ऐसा करके वो करोड़ों जीवों का संहार करते, ऐसा करके वो करोड़ों जीवों का संहार करते हैं, क्योंकि उनमें भी तो जीव है, जैनियों के अनुसार उनमें भी जीव है। अब बीजक में है और पृथ्वी के रोम उचारे, यहां भी उचारे का मतलब उखाड़ना ही होता है। देखत जन्म आपनो हारे, देखते देखते वो अपना जीवन व्यर्थ कर जाते। अगली पंक्ति है, मनमथ करम करे असरारा, कल्पत बिंद धसे तिह द्वारा। ग्रंथावली का है। मनमथ करम करे असरारा, कल्पत बिंद घसे तिह द्वारा। असरारा के दो अर्थ हैं। असरारा का मतलब होता है तारतम्यता, लगातार, और असरारा का मतलब होता है रहस्य। ये अरबी भाषा का शब्द है। एक अर्थ इसका होता है रहस्य और एक होता है इसका लगातार। तो मनमत कर्म करें असरारा, लगातार या रहस्यात्मक ढंग से मदमथ कर्म करते हैं, मतलब खुले नहीं करते, लेकिन मनमत कर्म करते हैं और लगातार करते हैं। इसके बारे में अगले अंक में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है इस श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।